हेलो दोस्तों, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रंची मुंह में घुल जाने वाली मिठाई। इस मिठाई को देखते ही मुंह में पानी आ जाएगा और खाए बिना मन रह नहीं पाएगा। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ ऐसी मिठाई जो कि खाने में जितना ही बढ़िया और बनाने में उतना ही आसान है। तो चलिए इस मिठाई की रेसिपी को शुरू करते हैं। सुपर इजी ब्रेड खीर टोस्ट को बनाने के लिए यहाँ पर हमने 4 ब्रेड लिए हैं। आप कोई भी ब्रेड इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे एक ब्रेड की स्लाइस और उसे चाकू की सहायता से उसके किनारों को इस तरह से अलग कर लेंगे। आप इसके किनारों को पीस करके ब्रेड क्रम्स भी बना सकते हैं, जो कि किसी भी स्नैक्स में आप इजीली यूज कर सकते हैं। तो लीजिए, हमने ब्रेड के किनारों को काट लिया है। अब हम ब्रेड के बीच वाले हिस्से को 4 हिस्से में कट कर लेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से जैसा कि हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं। अब इसी तरीके से हमें सारे ब्रेड को काट करके तैयार कर लेना है। अब हम चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। दूसरी तरफ हमने पैन में तेल को गर्म किया है। अब एक एक करके हम इसमें ब्रेड की स्लाइस को डाल देंगे और इसे क्रिस्पी और गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। हमें ब्रेड को लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है, ताकि जो ब्रेड है हमारा वो जले नहीं, अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए। ये मिठाई ऐसी मिठाई है जो कि खाने में बहुत टेस्टी होती है और कुछ भी बाजार से लाने की जरूरत नहीं पड़ती और बच्चे और बड़ों सबको पसंद आती है। और ये देखिए, बहुत ही गोल्डन प्यारा क्रिस्पी कलर आ गया है। अब इसी स्टेज पर हम ब्रेड को निकाल लेंगे और किसी जाली वाले बर्तन पर या फिर किसी प्लेट में रख लेंगे, ताकि अच्छी तरह से ठंडा हो जाए और जिसमें एक्स्ट्रा तेल है वो निकल जाए। अब हम गैस पर चढ़ाएंगे कोई पतीला या फिर पैन। उसमें हम डालेंगे 1 कटोरी चीनी और अब हम डालेंगे उसी कटोरी से आधा कटोरी पानी और फ्लेम को मीडियम हाई रखेंगे और इसे फटाफट चलाएंगे और चीनी को अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे। हमें यहाँ पर गाढ़ी चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ एक तार की चाशनी बनाकर तैयार करनी है। हमें बिल्कुल इसी तरह से चिपचिपी चाशनी बना करके तैयार करनी है। हाथों से चेक कर लेंगे। अब चाशनी हमारी अच्छी तरह से बन चुकी है। अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे और ठंडा होने देंगे। अब दूसरी तरफ हम गैस पर एक कढ़ाई या फिर कोई पैन रखेंगे। उसमें हम डालेंगे दूध। हमने यहाँ पर आधा लीटर दूध लिया है। आप अपने ब्रेड के अकॉर्डिंग दूध को कम या ज्यादा रख सकते हैं। अब दूध में एक उबाल आने देंगे और इसे चम्मच की सहायता से इस तरह से धीरे धीरे चलाते रहेंगे। हम दूध को तब तक चलाएंगे जब तक कि दूध उबल करके आधा ना हो जाए। अब हम दूध में डालेंगे थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ नारियल, 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे घी और साथ में ही हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच चीनी और इन सारी चीजों को हम दूध के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमारे पास मिल्क पाउडर नहीं था, इसलिए हमने नारियल का बुरादा ऐड किया है। अगर आपके पास मिल्क पाउडर और नारियल का बुरादा दोनों है तो आप दोनों ही डाल करके इस मावे को बना सकते हैं। अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और इसे बराबर चलाते रहेंगे, ताकि जो हमारा मावा है वो कढ़ाई में चिपके नहीं। अब आप लोग देख सकते हैं, हम आपको उठा करके दिखा रहे हैं कितना बढ़िया तरीके से मावा हमारा बन करके तैयार है। बिल्कुल इसी तरह से हमें बनाना है। अब इस स्टेज पर हम गैस को ऑफ कर देंगे और मावे को ठंडा होने देंगे। अब दूसरी तरफ जो हमने चाशनी बना करके रखी थी वो अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है। अब एक एक करके हम इसमें फ्राई किया हुआ ब्रेड ऐड कर देंगे और इसे चम्मच से इस तरह से चला लेंगे और इसे इस तरह से चम्मच की सहायता से एक प्लेट में निकाल करके रख लेंगे। इसी तरह से हम सारे ब्रेड को चाशनी में डिप करके बाहर निकाल लेंगे। अब ब्रेड मलाई टोस्ट बनाने के लिए तीनों चीजें रेडी हो चुकी हैं और अब हम ब्रेड पर लगाएंगे मावा खीर जो हमने बना करके रखा हुआ था। अब हम एक ब्रेड की स्लाइस को उठाएंगे और उसे चम्मच की सहायता से मावे को स्प्रेड करते हुए लगा लेंगे और दूसरे ब्रेड की स्लाइस को उठा करके इसके ऊपर चिपका देंगे और जो ब्रेड में एक्स्ट्रा क्रीम है उसे इस तरह से उंगली की सहायता से या फिर चम्मच की सहायता से हम निकाल लेंगे। अब आप लोग देखिए, बिल्कुल इसी तरह से हमें ब्रेड मलाई टोस्ट बना करके तैयार करना है। अब इसी तरह से हम सारे ब्रेड मलाई टोस्ट को बना करके एक प्लेट में रख लेंगे और खाने के लिए सर्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, एंजॉय।